अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्लैनेट अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपने बिज़नेस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपनी सेल्स कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो मनी रिसीव होती है उसको किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए इनवॉइस है। अगर आपके पास जो बिज़नेस प्रोसेस है उसमें अगर कोटेशंस बनाते हैं, सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, डिलीवरी चालान्स बनाते हैं तो वो भी अवेलेबल है। वो हम सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सेल्स इनवॉइस को कवर कर रहे हैं सेल्स बुक करने के लिए, मनी रिसीव। चलाइए देखते हैं सेल इनवॉइस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। मिनिमम क्राइटेरिया सेल्स को रिकॉर्ड करने का है वो है इनवॉइस। आप अगर आपका बिजनेस प्रोसेस सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी चालान भी बनाता है तो वो भी फीचर्स अवेलेबल हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सेल्स ऑर्डर भी बनाएं, डिलीवरी चालान भी बनाएं और उसके बाद ही इनवॉइस बनेगी। आप डायरेक्टली इनवॉइस भी बना सकते हैं। इनवॉइस को बनाने के लिए ऐड सेल्स इनवॉइस का ये बटन है जिसको आप क्लिक करें तो आप इनवॉइस बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट मोड में इनवॉइस आती है। एक्सपेक्टेड जो नंबर आपको मिलेगा वो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ता है जिसके लिए आप वो इनवॉइस बना रहे हैं। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसको आप सर्च कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 कस्टमर्स आपको दिखा रहा होता है यहाँ पे लिस्ट के अंदर। सर्च भी कर सकते हैं आप। जैसे ही आप लिखते जाएंगे ये खुद ही ये फिल्टर होता जाएगा और आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी कस्टमर आपको चाहिए। कस्टमर हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आप एक नया कस्टमर ऐड करें तो आप यहीं से एक नया कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी लिख लें आप। लिखने के बाद अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर आपके पास ऐड न्यू कस्टमर का एक बटन आ जाएगा। लेट्स से कि मैं ए बी लिखता हूँ तो ये सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने ABC इंटरप्राइज को सेलेक्ट कर लिया है। इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेटेड आ रहा है। आप चाहते हैं कि इनवॉइस नंबर को आप चेंज कर दें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो इसका SI लिखा हुआ है सेल्स इनवॉइस, ये आप अपनी तरफ से कुछ और रखना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ये INV हो तो ये यहाँ से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो आपके पास INV ही आएगा और आपकी ये सीरीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती जाएगी। ये इनवॉइस की डेट है जिस डेट पर आप इनवॉइस को जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद ये ड्यू डेट है कि कब ये इनवॉइस ड्यू हो जाएगी, कितनी डेज़ की आप क्रेडिट लिमिट अपने कस्टमर को देना चाह रहे हैं। 10 डेज़, 15 डेज़, जो भी डेट, जितने भी दिन की आप देना चाह रहे हो यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर लें तो क्रेडिट लिमिट आपकी उतने दिनों की हो जाएगी। ये वेयर हाउसेज हैं कि अगर आपके पास लेट से मल्टीपल वेयर हाउसेज है, उसमें से आप किस वेयर हाउस में से उसको इन्वेंट्री को इशू करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से वेयर हाउस सेलेक्ट कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस आ रहा होता है। रेफरेंस में आप कोई भी रेफरेंस की चीज़ डाल सकते हैं जिसको आप यूज़ करना चाहते हो। प्रोडक्ट की सिलेक्शन के लिए जब आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट 5 प्रोडक्ट्स आती हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये फिल्टर करके आपके सामने लिस्ट को ले आएगा। हम कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्वांटिटी आ जाएगी, जितनी भी क्वांटिटी है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली जो सेलिंग प्राइस आपने सेट की हुई है वो खुद ही आ जाएगी। डिस्काउंट अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो परसेंटेज में यहाँ पर डिस्काउंट डाल दें। ये टैक्स आ रहा है, अगर आप टैक्सेबल इनवॉइस बना रहे हैं तो यहाँ पर टैक्स को सेलेक्ट कर लें। मल्टीपल टैक्सेस आप रजिस्टर कर सकते हैं सेटअप में टैक्सेस के मेन्यू से। यहाँ पे आप नया टैक्स रजिस्टर कर सकते हैं। टोटल अमाउंट खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी। लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्वांटिटी को 10 करता हूँ तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये प्राइस अपडेट हो गई है। इसकी नया आइटम ऐड करना है तो आप इसको ऐड कर दें यहाँ पे और ये दूसरा आइटम आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप एक और आइटम को सेलेक्ट कर लें। डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आइकन है, इस पर क्लिक करें। इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। जो भी रेफरेंस के तौर पे आपके पास जब आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर भी नज़र आएगी। डिस्क्रिप्शन, फीस और ये क्वांटिटी आ गई। अगर ओवरऑल डिस्काउंट देना चाहते हैं पूरी इनवॉइस के ऊपर तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। 10% डिस्काउंट, टोटल क्वांटिटी इसकी जो प्राइस होगी डिस्काउंट की वो आ जाएगी 10% टोटल इनवॉइस के ऊपर। टैक्स कुछ इंप्लीमेंट हो नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था ना ही लाइन आइटम पे डिस्काउंट दो तरह के हैं हमारे पास। आप लाइन आइटम पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो ओवरऑल इनवॉइस पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं। दोनों सेपरेटली मैनेज होते हैं।
ये टोटल इनवॉइस की अमाउंट आ गई 2950 रुपीज़ एंड 20 पैसास। अगर कैश पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में कस्टमर आपको पार्शल पेमेंट कर रहा है या कंप्लीट पेमेंट कर रहा है, लेट्स से कि वो कहता है कि जनाब मैं अभी 2000 रुपये 2950 रुपये दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर कैश इन हैंड पे से सेलेक्ट करें और 2950 रुपये पूरे के पूरे उससे रिसीव कर लें। ठीक है। और अगर वो कहता है नहीं जी मैंने भी सिर्फ 2000 देने, पार्शियल पेमेंट करना चाह रहा है, वो 2000 दे रहा है और रिमेनिंग जो बैलेंस है उसको वो बाद में पे करेगा, तो वो भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे कि 2000 रुपीज़ यहाँ पर रिसीव करें और जो रिमेनिंग आपका बैलेंस होगा वो उसके लेजर में चला जाएगा। हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सेव एंड क्लोज, सेव एंड अप्रूव, सेव एंड न्यू, सेव एंड एडिट। सेव एंड क्लोज इसको सेव कर देगा सिर्फ ड्राफ्ट मोड में, जैसे कि अगर हम इसको सेव करें तो ये सेव करके इसको क्लोज कर देगा, बट ये जो इनवॉइस अभी बनी है INV 0006, ये ABC इंटरप्राइजेस की आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्राफ्ट मोड में है। ठीक है। यानी कि अभी इसका इम्पैक्ट ना ही इन्वेंट्री पर पड़ेगा आपकी, ना ही इन्वेंट्री लॉस लेस हुई है और ना ही जो है ये कस्टमर के लेजर्स में नज़र आएगी। इसको एडिट करके आप अप्रूव कर सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपका कोई अकाउंटेंट है या सबऑर्डिनेट है, आप मैनेजर हैं या ओनर हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो स्टाफ है वो सिर्फ इन्वॉइसेस बनाए, देन आप उसको गो थ्रू करें, रिव्यू करें और फिर उसको अप्रूव करें, तो ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल यूज़र लेवल्स हैं जो कि हम एक अलग वीडियो में आपको साथ शेयर करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से यूज़र लेवल सेट होते हैं। जो स्टाफ होता है वो अप्रूव नहीं कर सकेगा इनवॉइस को, आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम एक और इनवॉइस एक क्विकली बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस वक्त आपको आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज दे रहा है क्योंकि ये आइटम इस वक्त इन्वेंट्री में मौजूद नहीं है। अगर आप सेटिंग्स में जाके बंद कर देंगे कि आउट ऑफ स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री सेल ही ना हो, यानी कि नेगेटिव इन्वेंट्री जो है वो अलाउ ना हो, तो वो भी फिर बंद हो जाएगा। अदरवाइज़ ये आपको मैसेज दे रहा है कि नेगेटिव इन्वेंट्री जानी चाहिए, आप कहें यस तो ये जाने देगा, अदरवाइज़ नो करेंगे तो ये अप्रूव नहीं होगी। जैसे ही मैं इसको यस करता हूँ, यहाँ पर आपके पास एक मनी रिसीव की भी वो आ गई ट्रांजेक्शन 2000 रुपीज़ की, और टोटल बैलेंस भी बता रहा है ये कि 950 रुपीज़ एंड 20 पैसास रिमेनिंग बैलेंस है। तो ये इनवॉइस आपकी बन गई है। इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक सिंपल प्रिंट है जो कि सिंपल आपकी इनवॉइस को प्रिंट करेगा। एक A5 है जो कि हाफ पेज इनवॉइस है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप हाफ पेज पे इनवॉइस को प्रिंट करें तो आप A5 वाला ऑप्शन यूज़ कर लें। प्रिंट विद एलोकेशन आपको जो इनवॉइस है उसके साथ जो पेमेंट्स आपकी जितनी भी हुई हैं, लेट्स से कि इस इनवॉइस को सेटल करने के लिए 4 पेमेंट्स मिस्टर कस्टमर ने मुख्तलिफ वक्तों में किए, तो अगर आप इनवॉइस विद एलोकेशन करेंगे तो वो जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सबकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। वन बाय वन क्विकली देखते हैं इसको। प्रिंट पे क्लिक किया जैसे ही, एक खूबसूरत सी PDF आ गई जहाँ पर आपकी कंपनी का नाम, माय हार्डवेयर शॉप इस वक्त हमारी कंपनी का नाम है, आपकी कंपनी का लोगो, आपकी कंपनी का एड्रेस और फ़ोन नंबर, आपके कस्टमर का नेम, अगर कस्टमर की मज़ीद डिटेल्स भी डली हुई होंगी तो वो भी यहाँ पर आएंगी और ये बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही हैं। अब हम चलते हैं ज़रा जल्दी से कस्टमर की कुछ डिटेल्स डालें और दूसरी इन्वॉइसेस भी देखते हैं और उसके अंदर यहाँ पर देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। कस्टमर पे की डिटेल्स को एडिट करने के लिए हम चलते हैं कस्टमर्स के अंदर। यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं कस्टमर्स को, ABC एंटरप्राइजेस लिख के अगर हम इसको सर्च करते हैं तो ये यहाँ पर आ गया। फिल्टर के और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। कस्टमर के नेम पे फिल्टर कर सकते हैं, कैटेगरी पे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, किसी भी इन 5 चीज़ों में से किसी पे भी आप कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप यहाँ पर एडिट पर आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कस्टमर AB लिखा हुआ है, ABC इंटरप्राइजेस। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आ रही है। हमें एड्रेस अपडेट करना है तो हम क्विकली यहाँ पर अवेलेबल कोई भी एड्रेस ले लेते हैं। ये एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है जी, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, काफ़ी सारी चीज़ें, इसको हम ऑलरेडी इस सेक्शन को डिटेल में हमारी एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम यहाँ से सेव एंड क्लोज करते हैं। सेल्स इनवॉइस के ऊपर हम आते हैं। कस्टमर अपडेट कर दिया है हमने। यहाँ पर भी आपको जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आप जिससे आप फिल्टर कर सकते हैं, जिसमें इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कस्टमर
नेम, ड्यू डेट, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट और इनवॉइस स्टेटस। इन पे भी आप अपनी इनवॉइसेस को फिल्टर कर सकते हैं नीचे लिस्टिंग में, ताकि इजीली आप अपनी इनवॉइस को ढूंढ सकें। हमने कस्टमर लिखा, जैसे ही आप टाइप करेंगे फिल्टर होकर आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। ABC इंटरप्राइज आ रहा है, इसको हम फिल्टर करते हैं। इस वक्त एक ही इनवॉइस है, अगर मल्टीपल इनवॉइसेस होती तो वो भी आ जाती। मल्टीपल ही ऐड कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि आप जो है वो 2 कस्टमर्स की इनवॉइसेस देखें तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये जावेद हार्डवेयर और ABC की दोनों की इनवॉइसेस देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये इनवॉइस है, इनवॉइस 0063। इसकी पेमेंट डेट भी, इनवॉइस डेट भी आ रही है, ड्यू डेट भी आ रही है, ग्रॉस अमाउंट भी आ रहा है, और ये बता रहा है कि ये पार्शली पेड है, यानी कि इस पे कोई पेमेंट जो है वो एसोसिएट हुई हुई है। हम क्विकली प्रिंट का ऑप्शन देखते हैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन डालने के बाद कि वो किस तरह से अपेयर हो रही है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कस्टमर की भी इंफॉर्मेशन आ गई और एक खूबसूरत सी इनवॉइस आपके पास प्रिंट हो गई है। हाफ पेज का भी फीचर है। A5 के अंदर आपको हाफ पेज में इनवॉइस मिल जाएगी और आप ये इनवॉइस हाफ पेज में प्रिंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी आ रही है इसके अंदर जो आपने टाइप की थी, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। लेट्स से कस्टमर ने जो रिमेनिंग पेमेंट थी 950.20 पैसा, ये आपको पे किया। रिसीव मनी पर आते हैं। यहाँ पे जब आपके पास पेमेंट रिसीव होती है, ऐड रिसीव मनी, यहाँ पर हमारे पास तमाम कस्टमर आ रहे हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही सर्च करेगा। लास्ट जो 5 ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो आ रहे होते हैं। ABC इंटरप्राइज आ रहा है इसके अंदर। हमने पेमेंट की डेट सेलेक्ट करनी है। पेमेंट का नंबर यहाँ पर ऑटो जनरेटेड है। इसके साथ पेमेंट के मुख्तलिफ मोड्स हैं हमारे पास। कैश है, चेक है, ड्राफ्ट है, डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट है। इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि उसने आपको कैश दिया है, तो आप यहाँ पर अपना कैश का अकाउंट बता दें, किस कैश अकाउंट में वो, एक से ज़्यादा कैश के अकाउंट हो सकते हैं आपके पास। कोई रेफरेंस इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दें, और अमाउंट रिसीव कर लें। ये यहाँ पे नीचे आउटस्टैंडिंग कस्टमर की अमाउंट भी दिखा रहा है, तो हम 950 रुपीज़ को जो है वो रिसीव कर लेते हैं, और इसको डायरेक्टली इस बार हम सेव एंड अप्रूव करेंगे। सेव एंड क्लोज नहीं करेंगे, ड्राफ्ट मोड से इसको सेव एंड अप्रूव कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको सेव एंड अप्रूव करेंगे, एक बार मैसेज आपके पास आएगा, डू यू वांट टू मेक द एलोकेशन। इट मींस कि जो ये पेमेंट हुई है इससे आप कोई अपनी इनवॉइस को सेट ऑफ करना चाह रहे हैं, क्लोज मार्केट करना चाह रहे हैं, यानी कि उसके साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस आ जाएंगी इस कस्टमर की सारी। रिसीव मनी पे आप यहाँ से उस इनवॉइस को सेलेक्ट करें। ये वही इनवॉइस है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी। जैसे ही आप इनवॉइस बनाएंगे, इनवॉइस की डेट आ जाएगी, उसकी ड्यू डेट आ जाएगी, इनवॉइस अमाउंट आ जाएगी। ये यहाँ पर एक आइकन है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि रिमेनिंग कितने पैसे बचे हुए हैं इस इनवॉइस के ऊपर। क्योंकि अगर लेट्स से इस कस्टमर की मल्टीपल इनवॉइसेस हैं और उसने जो है वो 950 की जगह पे 5,000 रुपये या 5 लाख रुपए जमा कराए हैं, ठीक है, तो आप इस इनवॉइस के साथ सिर्फ उतने ही पैसे एसोसिएट कर सकते हैं जितने इस इनवॉइस के अंदर हैं। तो 950 आपका इस इनवॉइस का बैलेंस है, आप यहाँ पे 950 ऐड कर दें। ये यहाँ पर एलोकेट हो जाएगी। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जो पेमेंट की डिटेल है, ये पेमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, जिसके अंदर कस्टमर की आपकी इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, जितनी पेमेंट्स होंगी वो सारी, कौन सी इनवॉइस इसके साथ जो है वो एलोकेट हुई है वो भी आ जाएगी। क्विकली इसका लेजर भी चेक कर लेते हैं हम, ताकि हमें नज़र आए कि ये ट्रांजैक्शंस किस तरह से वहाँ हो रही हैं। ये हमारा रिपोर्ट मेन्यू है, जहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि आपके बिज़नेस को रन करने में आपको हेल्पफुल होंगी। यहाँ पर हमें लेजर देखना है तो हम यहाँ पर टाइप करके सर्च करके फिल्टर कर लेते हैं। कस्टमर लेजर भी है, वेंडर है, प्रोडक्ट है, अकाउंट लेजर है, कंसोलिडेट लेजर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कस्टमर लेजर अभी हमने देखना है तो हम कस्टमर लेजर पे क्लिक करते हैं। ABC इंटरप्राइज का कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, शो पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट, वो सारी की सारी वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ओपनिंग आ रहा है इसका 0 है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी इससे पहले। 17 तारीख को हमने जो है वो एक इनवॉइस बनाई जो कि इतने पैसों की थी। इसके बाद हमने एक रिसीव मनी की जो कि एक्चुअली इनवॉइस के ऊपर ही की थी, बट इसने इसको एज अ सेपरेट आपकी पेमेंट यहाँ पर खुद ही क्रिएट कर दिया बिहाइंड द सीन।
और साथ ही जो है वो एक और पेमेंट भी आई जो कि उसने क्रिएट की कि ये इस दिन में आई है, और अब उसके जो रिमेनिंग बैलेंस है वो इतना बचा हुआ है। इस कस्टमर लेजर को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं PDF में और एक्सेल में। ये लेजर आपके पास आ गया जिसमें आपकी कस्टमर का नाम, किस तारीख से किस तारीख तक का ये लेजर है, और उसकी सारी ट्रांजैक्शंस भी आ गई जो कि आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अपने पास लोकली सेव भी कर सकते हैं। कुछ और फीचर्स देखते हैं इनवॉइस के। एग्जिस्टिंग इनवॉइस को ही हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये अप्रूव इनवॉइस है हमारे पास। इस अप्रूव इनवॉइस पे हमारे पास एक रिवाइज का फीचर आता है, सेंड ईमेल का फीचर है। आप एक अपने कस्टमर को ईमेल कर सकते हैं इनवॉइस की डिटेल्स। सेंड ईमेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछेगा। ईमेल एड्रेस इसको टाइप कर दें यहाँ पे। सब्जेक्ट लाइन आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये एक टेम्पलेट है उसमें से आपको देता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अपनी सिग्नेचर ऐड करना चाहें, कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। कस्टमर को जो ईमेल जाएगी वो आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है कुछ इस तरह से उसको उसके मेल बॉक्स में आएगी कि जी टोटल अमाउंट आपकी इतनी है इनवॉइस की और ड्यू डेट इसकी ये है, और आप ये ईमेल कस्टमर को भेज सकते हैं। इसके साथ, इस ईमेल के साथ एक अटैचमेंट भी होगी PDF फॉर्मेट में। जैसे कि आप इनवॉइस अपने पास देखते हैं ऐसी सेम इनवॉइस आपकी कस्टमर के पास चली जाएगी। वॉइड का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये अप्रूव्ड इनवॉइस है, क्योंकि इसको आप वॉइड कर दें, कैंसिल कर दें, तो आप यहाँ से इसको वॉइड भी कर सकते हैं। ऐसी कोई भी इनवॉइस जिसके ऊपर पेमेंट ऑलरेडी एसोसिएट आप कर चुके हैं वो वॉइड नहीं हो सकती। उसके लिए आपको पहले उसकी पेमेंट को वहाँ से डीएसोसिएट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसकी पेमेंट को जो है वो वॉइड कर सकते हैं। क्रिएट रिटर्न्स है, अगर आप चाहते हैं कि यही आइटम कुछ रिटर्न वापस आ गया है तो आप यहीं से आके क्रिएट रिटर्न का बटन प्रेस कर दें। ये आइटम जो है वो रिटर्न हो जाएगा और आप यहाँ पर इसको अप्रूव या पेंडिंग या सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग SplendourAccounts.pk। सलाम वालेकुम।